नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। मैं सुनहरी आज आपको फिर से लेकर आया हूँ। जो हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि कोई संबंध के बारे में बात चल रही थी कि संबंध जैसे कि हमारे घर गृहस्थी में होते हैं वैसे ही संख्याओं पर संबंध लगते हैं। और 12th क्लास में जो रिलेशन हम पढ़ते हैं, जिसमें मैंने आपको कल बताया था, आपने पुरानी वीडियो देख ली होगी। मैं आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो क्वेश्चन हैं उनको कराने वाला हूँ, जैसे कि आप समझेंगे। पहला क्वेश्चन बारी बारी से हम क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि समुच्चय 1 2 3 में आर, जो आर का मतलब यहाँ पर रिलेशन से है। आर का मतलब क्या है यहाँ पर? रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन दे रखा है 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3 द्वारा प्रदत्त फलन तुल्यता संबंध है या नहीं, यह हमें बताना है कि तुल्यता संबंध है या नहीं। तो मैंने कल आपको बताया था कि तुल्यता संबंध कब होगा। ये तुल्यता संबंध जब ही होगा जब ये जो आपको दिखाई दे रहा है तुल्यता संबंध है या नहीं। ये संबंध तुल्यता जब ही होगा जब इसमें 3 कंडीशन लागू होनी चाहिए। वो कौन कौन सी? स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो आइए चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें दे रखा है आर। पेन चेंज करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आर इजकल टू हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3, ठीक है ना। ये हमको रिलेशन दे रखा है, सेट दे रखा है 1 2 3 से लिया गया है, और इसने खुद रिलेशन हमें ऑलरेडी बनाया दे रखा है। तो हमें बताना है कि ये जो संबंध है तुल्यता संबंध है या नहीं। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन जो मैंने कल आपको ABC करके बताई थी, फर्स्ट कंडीशन स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध के लिए क्या था? रिफ्लेक्सिव रिलेशन जिसे बोलते हैं। क्या होता है पहले एक बार थोड़ा सा मेंशन करेंगे। वैसे आपने, मैं उम्मीद करूंगा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से कल पढ़ा होगा। तो मैंने कल आपको बताया था, यहाँ शॉर्ट में बताते हैं। देखो एक्स कॉमा वाई, आपने कोई पेयर उठाया इस रिलेशन में से, और वो पेयर का एक्स कॉमा एक्स, एक्स कॉमा एक्स आर के अंदर हो, तथा y कॉमा वाई भी आपका किसके अंदर होना चाहिए? आर के अंदर। अगर ऐसा कंडीशन लागू होती है तो हम कहेंगे कि ये जो है क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, स्वतुल्य संबंध है। अगर नहीं है, प्रत्येक पेयर पे लागू होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम बात करते हैं इसमें से। जैसे कि आपको नंबर इस तरीके से उठाना है जो डिफरेंट हो। जैसे कि आपने मान लीजिए आपने 1 1 उठाया, तो 1 1 बिलोंग कर रहा है आर में, यानी आपने जो 1 1 लिया है वो आर में से ही लिया है। तो आर को तो आगे पीछे, इसको एक्स अगर काउंट किया जाए, इसको वाई किया है तो सेम है, इसको तो जस्ट रिवर्स करोगे तो भी सेम ही रहेगा। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप ये ही लें, कुछ इस तरीके से लें जो डिफरेंट बने। जैसे कि मैं अब यहाँ पर लेता हूँ, ये तो सारा इरेज हो गया। और पेज ही गायब हो गया भाई। हम्म, ठीक है। ये हमारा पेज गायब हो गया था अभी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर हम बता रहे थे कि ये 1 1 जो है
और 2,2 3,3 नहीं लेना, हमें कुछ डिफरेंट लेना है क्योंकि सभी पर प्रॉपर्टी जो है लागू होनी चाहिए। जैसे कि हमने अब यहाँ से लेते हैं अपना, ये उठाते हैं, ठीक है, पहले इस पे चेक करेंगे। यानी 1,2 लिया हमने, जो कहाँ से लिया है, आर से लिया है। तो हमें ये देखना होगा कि 1,1 आर के अंदर है, तो आप इस रिलेशन को देखेंगे, यानी आर के अंदर मतलब रिलेशन में जो पेयर है उसके अंदर है, तो आप देखेंगे कि हाँ सर है। ऐसे ही आप एक्स एक्स का है, जैसे वाई वाई, इट मीन्स 2,2 क्या आर के अंदर है, तो आप देखेंगे रिलेशन में 2,2 है, इसका मतलब है। तो हम कहेंगे यह क्या है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। अब देखिए इसके साथ ही साथ बात आती है सममित की, जो सेकंड प्रॉपर्टी थी, क्या, सममित, सममित संबंध, संबंध, सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि x कॉमा वाई जो आपने रिलेशन से लिया है उसका जस्ट रिवर्स, रिवर्स यानी सिमेट्रिक y कॉमा एक्स भी बिलोंग करना चाहिए, कहाँ में, किस में होना चाहिए, उस रिलेशन में होना चाहिए। यानी जो आप, और प्रत्येक प्रत्येक पेयर के लिए होना चाहिए। जैसे आपने 1,1 2,2 3,3 और 1,2 या 2,3 लिया, तो प्रत्येक पर लागू होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने बस एक पर ही दिखा दिया, नहीं, सभी पे, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि सर 1,1 लेंगे हम तो इसका रिवर्स होगा, 2, लेंगे तो भी, 3,3 लेंगे तो भी, लेकिन रह गए इन दो पर भी हमको चेक करना है कि बात सत्य है या नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमने पहले 1,2 लिया था, अब हम 2,3 अगर लें, तो आप देखेंगे ये 2,3 जो है आर से लिया है, तो क्या जस्ट इसका 3,2 बिलोंग कर रहा है आर में। तो आप फिर से रिलेशन को देखेंगे कि क्या इसके अंदर 2,3 है, तो आप कहेंगे सर 3,2 है, 3,2 इसके अंदर नहीं है, तो कहोगे क्या, ये डज नॉट बिलोंग है, यानी ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब है सममित ये नहीं है, ठीक है ना। आइए, तो इसके लिए अब दो कंडीशन थी, स्वतुल्य हम करा चुके हैं, स्वतुल्य है, सममित नहीं है। अब तीसरी कंडीशन हम देखते हैं, थर्ड कंडीशन क्या है, संक्रामक, क्या है, संक्रामक, ठीक है ना। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में हम क्या बताते हैं कि x कॉमा वाई जो बिलोंग कर रहा है आर में, तथा y कॉमा जेड जो बिलोंग कर रहा है आर से। यानी आपने दो पेयर उठाए जो दोनों ही पेयर कहाँ के हैं, रिलेशन के हैं, और जो रिलेशन दे रखा है, तो इसका जस्ट जो है x कॉमा जेड भी बिलोंग करना चाहिए, कहाँ, आर के अंदर। अब चेक करते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं। तो इसमें से हम दो पेयर उठाते हैं, जैसे कि हमने उठाया 1,1 बिलोंग्स टू आर, तथा देखिए 1,1 बिलोंग्स टू आर और 1,2 लेते हैं, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर, ये दो संख्याएं ली। तो आप अगर ये संक्रामक संबंध है, तो इसका जस्ट ये भी, यानी 1,2 भी बिलोंग करना चाहिए आर में। और आपको पता है 1,2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये दोनों ही जो हमने 1,1 और 1,2 लिए थे, उससे बनाया, क्या बनाया था, 1,2 जो बिलोंग कर रहा है हमारे आर में, रिलेशन में। सो दैट दिस रिलेशन विल बी संक्रामक संबंध, ठीक है ना। आइए, अब हम आते हैं, क्वेश्चन ये था कि समुच्चय 1 2 3 में आर 1,1 2,2 3,3 1,2 और 2,3 तथा प्रदत्त संबंध तुल्यता संबंध है। और तुल्यता संबंध के लिए मैंने बताया कि तीनों ही कंडीशन लागू होनी चाहिए, स्वतुल्य भी, सममित भी और संक्रामक भी। जिसमें स्वतुल्य हो गया था, सम्मित हो गया था, और मेरा ये संक्रामक भी हो गया है।
आप जरूरी नहीं है कि केवल यही यही पेयर लेंगे, आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि इसी संक्रामक को मैं 1 कॉमा जैसे कि 2 कॉमा 2 करके भी कर सकते हैं। जैसे कि 2,2 बिलोंग्स टू आर और 2,3 बिलोंग्स टू आर। और जब आप रिलेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2,2 और 2,3 बिलोंग कर रहे हैं आर में। तो जस्ट इसका ये जो नंबर हैं यानी 2,3 भी बिलोंग कर रहा है या नहीं आर में। तो रिलेशन को देखिए, 2,3 है, इसका मतलब है दोनों ही पेयर से मैंने बता दिया कि ये जो है बिलोंग कर रहा है। तो संक्रामक है, बट ये क्या नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है ना, सममित नहीं है, इसलिए ये तुल्यता संबंध नहीं होगा। तुल्यता संबंध बच्चों ध्यान रखना है आपको, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, अगर तीनों रिलेशन हैं तो वो संबंध तुल्यता संबंध है। ठीक इस तरीके से कि अगर आपको इस तरीके से समझना है, सारी तीनों प्रॉपर्टी जो है लागू होनी चाहिए। ठीक है, और इसको क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है समुच्चय 1 2 3 4 5 में रिलेशन 1,2 2,2 1,1 4,4 और 1,3 3,3 2,3 द्वारा परिभाषित संबंध आर है। तो बताइए कि आर एक तुल्यता संबंध है। इसमें भी सेम कहानी है, बिल्कुल एज इट इज आपको देखना है, बस क्वेश्चन के डिजिट जो है चेंज हो गए हैं। सेट दे रखा है 1 2 3 4 और रिलेशन आपको देखिए ये दे रखा है। ठीक है ना, आइए तो पहली कंडीशन हमारी क्या है, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, अब आपके बिल्कुल जहन में होना चाहिए कि स्वतुल्य संबंध कब होगा कि x y बिलोंग कर रहा हो R में, तो उसका x y में x x भी बिलोंग करना चाहिए R में, तथा y y भी बिलोंग करना चाहिए R से। ठीक है, चलिए तो अब मैं इसमें से कुछ डिजिट उठाता हूं रेंडमली, जैसे कि मैंने उठाया। अब आप तुम कहोगे कि सर 2,2 1,1, तो ये तो देखते ही बन रहा है कि इसका जस्ट जो है, क्योंकि सेम एक्स और वाई दोनों सेम है तो इनका तो रिवर्स जो है सेम ही रहेगा, ये तो ऑल्सो बिलोंग करेंगे आर में। बट आप डिफरेंट उठाएंगे, जैसे कि 1,2 हो गया, 1,3 हो गया, 3,2 हो गया। ठीक है ना, चलिए तो जैसे कि मैंने पहला ही उठा लिया क्या, 1,2, ये आर से उठाया है। ठीक है ना, तो आप देखिए 1,1 क्या आर का है, 1,1 है इसमें है, तो आप कहेंगे हाँ सर बिलोंग कर रहा है। जस्ट 2,2 आर में है, तो आप कहेंगे कि हाँ सर आर में है। तो क्या है, ये जो है संबंध जो है कैसा है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है ना, अब हमारी सेकंड कंडीशन आती है इसी क्वेश्चन के लिए। जो सेकंड कंडीशन है हमारी क्या, सममित। ठीक है ना, तो सममित के लिए हम क्या करते हैं, सममित संबंध। ठीक है, सममित संबंध x y बिलोंग्स टू r, तो y x भी बिलोंग करना चाहिए r के अंदर। ठीक है ना, अब हमने यहां से उठाया, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया सेम तो लागू होगा बट डिफरेंट डिजिट जो है, जैसे कि अब मैंने उठाया 1,3, तो 1,3 जो कहां से लिया है हमने, आर से लिया है, तो इसका जस्ट रिवर्स यानी 3,1 बिलोंग करना चाहिए आर में। तो आप देखें कि सर आपने 1,3 सेट से उठाया था, 3,1 है या नहीं, तो आप देखिए 3,1 इसके अंदर है या नहीं, 3,1 आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है। आपने लिया था 1,3, लेकिन इसका जस्ट रिवर्स 3,1 इसमें नहीं है, तो आप कह देंगे क्या कि ये सममित नहीं है। ठीक है, तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि ये तुल्यता संबंध नहीं है। बट आपको तीनों चीज अलग अलग से पूछ सकता है कि स्वतुल्य है, बताइए कि ये क्वेश्चन में स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है या नहीं। ठीक है ना, तो आप अगर यहीं से पता चल गया कि तुल्यता संबंध नहीं है, बट हमें तीसरा संक्रामक और चेक करना हो, तो संक्रामक चेक करने के लिए देखिए किस तरीके से करेंगे इसको।
संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में वही पुराना x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर तथा y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। अब जरा दो पेयर लेते हैं जिसमें मैं किस किस को लिख लेते हैं। देखिए हमने लिया 1,3 और 3,2, ठीक है ना। तो हमने लिखा 1,3 कहाँ से लिया है, रिलेशन में से, तथा 1,3 और 3,2, ठीक है ना। चेक करिए 1,3 और 3,2। तो हमारी कंडीशन क्या होती है इसमें कि 1,z, ठीक है ना, यानी x, z भी बिलोंग करना चाहिए। यही तो संक्रामक की कंडीशन है। देखिए तो चेक करिए 1,2 बिलोंग्स टू r। अब हमें ये चेक करना है क्या ये रिलेशन में है। अगर ये रिलेशन में होगा तो ये जो संबंध है कैसा होगा, संक्रामक होगा। चेक करिए 1,2 देखिए 1,2 हमारा है। इसका मतलब क्या है, ये जो है, ये जो रिलेशन है संक्रामक रिलेशन है, ठीक है ना, ट्रांजिटिव रिलेशन है। बट ये सम्मित नहीं है, इसलिए ये क्या है, तुल्यता संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, तुल्यता संबंध के लिए तीनों संबंध होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है, एक सेट दे रखा है a इजकल टू 1 2 3 4 5 और कहाँ तक दे रखा है, 14 तक दे रखा है। संबंध में r इस प्रकार परिभाषित है कि r इजकल टू x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इजकल टू 0। तो बताइए कि दिया गया संबंध तुल्यता सम्मित और संक्रामक, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है या नहीं। तो इसमें हमें एक सेट दे रखा है जिसमें 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन कहाँ तक दे रखे हैं, नंबर 14 तक डिजिट दे रखे हैं। और ये जो रिलेशन बनाया है इसने x कॉमा वाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। देख लीजिए अच्छी तरीके से क्वेश्चन को, सेम डाटा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो सेट है, ये जो रिलेशन बनाया है, जिस सेट से बनाया है, ये दे रखा है सेट रोस्टर थ्योरम में। आपको सेट विल्टर थ्योरम में पहले इसको कन्वर्ट करना होगा। किस तरीके से, जैसे कि आपको ये दे रखा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम ये कर सकते हैं 3x इज इक्वल टू वाई या y इज इक्वल टू 3x। अब यहाँ पर हमें जो सेट है, हमें जो डिजिट लिखने हैं 1 से लेके 14 तक ही हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। तो हम यहाँ पर इफ x इजकल टू 1 रखते हैं तो आप बताइए y बराबर कितना आएगा। यहाँ 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 इजकल टू 3, सो दैट x कॉमा वाई का जो पेयर बनेगा 1,3 बनेगा, ठीक है ना। अगर आप इसी तरीके से इफ x इजकल टू 2 लेते हैं तो y का जो वैल्यू बनेगा, यहां रख के बताइए। देखिए जब आप 2 लेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 6 आएगा, तो यहां से जो है क्या बनेगा, x कॉमा वाई इजकल टू 2,6 बनेगा, ठीक है ना, 2,6 बनेगा। इसी तरीके से आप इफ x इजकल टू 3 लेंगे तो y इजकल टू 9, यानी पेयर बना आपका क्या 3,9। इफ x इजकल टू आपने 14 लिया 4 लिया तो y का जो वैल्यू बनेगा 3 इंटू 4 यानी 12 और पेयर बनेगा 4,12, ठीक है। और लास्ट वन इज x इजकल टू आप अगर 5 लेते हैं तो y इजकल टू बन जाएगा 15, जिसका पेयर होगा 5,15। तो लेकिन आपसे जो कहा गया है कि जो नंबर ऑफ सेट है वो केवल 14 तक है, यानी 1 से लेके 14 तक। तो ये जो वैल्यू है जो लाई नहीं करेगी, वैलिड नहीं होगी हमारे सेट के लिए। तो अगर हम इस रिलेशन को जो हमें दे रखा है, ठीक है, इसको हम रोस्टर थ्योरम में चेंज करेंगे तो क्या आएगा हमारा। देखिए ये जो रिलेशन बनेगा हमारा कुछ इस तरीके से, 1 रखने पर 3 आया तो 1,3, ठीक है, 1,3, 2 रखने पर 6 आया तो 2,6, 3 रखने पर हमारा 9 आया,
4 रखने पर हमारा 12 आया। ठीक है, आइए 4 जो लास्ट आया था 5 इंटू 15, ये हमारे जो नंबर्स दे रखे हैं सेट के अंदर वैलिड नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, आइए तो यहां पर हमें क्वेश्चन था कि बताइए कि स्वतुल्य सममित संक्रामक है या नहीं। ठीक है ना, चलिए तो आप इसमें से पहली कंडीशन, आपको पता है स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव रिलेशन जिसे बोलते हैं ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो उसमें क्या होता है, जैसे हमने कोई पेयर उठाया, जैसे 1,3 जो R से लिया है, तो 1,1 R के अंदर है कहीं, है नहीं है ना, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। या ये कह सकते हैं कि सर 3,3 भी इसके अंदर नहीं है, यानी डज नॉट बिलोंग है, बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। बी पॉइंट है हमारा क्या, सममित। ठीक है ना, सिमेट्रिक रिलेशन जिसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो सिमेट्रिक रिलेशन में भी, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन में हम क्या चेक करते हैं, इसका जस्ट रिवर्स, जैसे कि हमने 1,3 ही लिया जो बिलोंग कर रहा है R में, तो आप बताइए क्या 3,1 भी R में है या नहीं, रिलेशन को देखकर बताइए। नहीं है, तो आप कहेंगे कि सर ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है, सममित रिलेशन भी नहीं है। और तीसरा है हमारा C, वो क्या है, संक्रामक रिलेशन जिसे बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है ना, रिलेशन, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन में हम क्या देखते हैं कि A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, तो A, C भी बिलोंग करना चाहिए कहाँ पे, R में, R में होना चाहिए। ठीक है ना, आइए तो चेक करिए, जैसे कि हमने लिया 1,3 बिलोंग्स टू R एंड 3,9 बिलोंग्स टू R, 1,3 और 3,9, तो क्या होना चाहिए, 1,9 बिलोंग्स टू R, क्या इसके अंदर है, नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि सर ये जो सेट है, जो सेट से जो रिलेशन बनाया है, वो उस रिलेशन में ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, यानी ये तुल्यता संबंध नहीं है। और हमसे इसने तुल्यता संबंध ना कह के लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर दिया, पूछा था कि बताइए कि जो संबंध है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं है। तो हमें ये पता चल रहा है कि ना ये स्वतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रामक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 4th क्वेश्चन है कि मान लो कि समुच्चय n में R A B सच दैट A इक्वल टू B माइनस 2, B इज ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त फलन R है, तो सही विकल्प बताइए। और विकल्प आपको सामने दे रखे हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम सबसे पहले इस बात पे नोटिस करेंगे। ठीक है ना, और जो समुच्चय है, सेट जो है n का सेट है, नंबर ऑफ यानी नंबर्स का सेट है, प्राकृतिक संख्याओं का। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसी में से हमें ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो हमें जल्दी से करना है। देखिए कैसे करेंगे, R इजकल टू हमें पता है A, B सच दैट A इजकल टू B माइनस 2 और B इज ग्रेटर देन 6। ठीक है ना, इस तरीके से दे रखा है, यानी V की जो वैल्यू है 6 से ग्रेटर है, बड़ी है। तो आप चेक करिए B का मान, ये आपको, और A, B इस तरीके से दे रखे हैं, प्रांत सह प्रांत, तो B का जो मान है ये A है और ये B है। ठीक है ना, चलिए तो B का मान 6 से बड़ा किस में है, सर इसमें तो है ही नहीं। ठीक है ना, तो इसमें है और बाकी के B C D में है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा पहले से ही कट गया। सेकंड कंडीशन है कि B का जो मान है, A का जो मान है B वो होगा जो B में से 2 घटाने पर आएगा। ठीक है ना, B का जो मान लें उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो हमारा वो A का मान होगा। ठीक है, चलिए तो हम सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। मान लीजिए B का मान हमारा 8 है। ठीक है, B मान लिया हमारा 8 है, तो जस्ट A का मान क्या होना चाहिए, B माइनस 2, इट मीन्स 8 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 6, यानी A का मान कितना होना चाहिए, 6।
आप बताइए 6 किस में है, यानी अगर b का मान 8 है, b का मान 8 है तो b का मान 8 है तो a का मान होना चाहिए हमारा 3, क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, इसके अनुसार 6 होना चाहिए, लेकिन हमें क्या दे रखा है इसमें 3, तो ये भी हमारा सही नहीं होगा, ठीक है। और सी ऑप्शन हमें दे रखा है, सी में हमें क्या दे रखा है कि b इजिकल टू 7, ठीक है, b इजिकल टू 7 है तो a इजिकल टू 7 माइनस 2, a का मान कितना आ रहा है 5, क्या 5,7 है, नहीं है, ये भी हमारा सी ऑप्शन नहीं है। जबकि अभी हमने ये जो किया था इसमें हमें पता चल गया था कि b, अगर हम जो d में ऑप्शन दे रखा है b का मान 8 रखा हमने, तो b में से 2 माइनस करेंगे, यानी 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बन रहा है 6, तो इसका मतलब है कि a कॉमा b इजिकल टू 6,8, ठीक है ना, 6,8, हमारा आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझिए, बी का इसमें क्वेश्चन में कहा है बी बड़ा होना चाहिए 6 से और रिलेशन ये बनना चाहिए, तो हमारा फोर्थ जो ऑप्शन है वो हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए यहां से हमारे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होते हैं 1-1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, यानी एकांकी और अच्छादक। बड़े ध्यान से समझेंगे क्योंकि कल हमने एकांकी अच्छादक पढ़ाए थे। देखिए जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा टफेस्ट पार्ट है, टफ नहीं है, अगर तुम पढ़ोगे तो बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने केवल आपको वही देने का प्रयास किया है, सारी चीज़ें अगर और गहराई में जाएंगे तो आप बहुत डीपली हो जाओगे और आपको शायद बोरिंग लगने लगेगा। मैंने टू द पॉइंट बात करी है, एकांकी और अच्छादक जो हमारे सिलेबस में इस समय है, ठीक है ना। तो एकांकी मैंने कल आपको समझाया था, एकांकी और अच्छादक आप समझ गए होंगे, मैं समझता हूँ फिर से देखो क्लियर होगा। जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि सिद्ध करो कि एफ एक्स इजिकल टू 2x प्रदत्त फलन f सच दैट r टू r। इस r टू r का मतलब क्या है, r का मीन्स यहाँ पर रियल नंबर से है, ठीक है ना, रियल नंबर, दोनों जगह पर क्या है रियल नंबर, और ये जो रियल नंबर x को प्रदर्शित कर रहा है ये y को प्रदर्शित कर रहा है। x का मतलब प्रांत और इस y का मतलब fx, या हम कहें सह प्रांत, क्या सह प्रांत, ठीक है ना। बड़े अच्छे से समझेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर होगा आपके, ठीक है ना। चलिए, तो हमें दे रखा है fx इजिकल टू 2x, ये हमारा फंक्शन दे रखा है और हमसे कहा है कि जो फंक्शन लाई कर रहा है r टू r, रियल नंबर टू रियल नंबर, जिसमें ये मेरा क्या होता है, ये मेरा x होता है और ये हमारा y होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दो सेट बनाते हैं, ठीक है। यहां पर समझने का प्रयास करेंगे, ये हमारा x है, ये हमारा y है, जिसे हम fx कहते हैं, ठीक है। ये जो x है ये नंबर ऑफ रियल नंबर्स है, ये भी हमारा y भी जो है नंबर ऑफ रियल नंबर है। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये भी रियल नंबर का है, ये भी रियल नंबर का है। जब रियल नंबर, अच्छा रियल नंबर में बार बार रियल नंबर कह रहा हूँ, रियल नंबर होता क्या है, वास्तविक संख्या है जो काउंटिंग करी जा सके, जो गिनती में आती हैं वो रियल नंबर है, ठीक है। तो वो कौन सी नंबर है, अब थोड़ा सा हम इस सेट के अंदर मेजर कर देंगे, ठीक है ना। जैसे कि 0, -1, -2, -3 और -2/3, बहुत सारे नंबर्स होंगे, 1 + 1 2 3 4, और भी जितना आप आगे और जितना आप पीछे तक ले जाएंगे, दशमलव में या भाग में, फ्रैक्शन में, जितनी भी संख्याएं होंगी जो काउंटेबल होंगी वो हमारी रियल नंबर्स होंगी। सेम एज हमारा जो y का सेट है उसके अंदर भी -1, -2, -3, -1/2 या 1 2 3 डॉट 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 आगे तक और ये पीछे तक, बहुत सारी संख्याएं, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है कि हमें फंक्शन दे रखा है f(x) इजिकल टू 2x और f सच दैट r टू r, ठीक है। जो मैंने आपके सामने x को रियल नंबर और y को रियल नंबर के सेट में कन्वर्ट कर दिया है। हमें क्वेश्चन का मांग यह है कि बताना है, सिद्ध करके दिखाना है कि फलन एकांकी है और अच्छादक है।
आच्छादक है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, एकांकी और आच्छादक बताना है। एकांकी कब बताते हैं, ठीक है ना, मैं यहां लिख देता हूं। फॉर वन वन, ठीक है, वन वन फंक्शन, या ये कहें कि एक एकी के लिए ए एक एकी के लिए, एक एकी के लिए हम क्या दिखाते थे, हम दिखाते थे कि अगर x का y के साथ एक एक एलिमेंट के साथ रिलेशन होगा तो वो एक एकी होगा, ठीक है। चलिए, तो हम किस तरीके से बताएंगे अब इसमें। फंक्शन में हमें दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू 2x। अगर आपने x इजिकल टू लिया 1 तो एफ एक्स, जिसे हम y कह रहे हैं, यानी y, या ये कहें एफ एक्स बराबर 1 रख लिया आपने, तो कितना आएगा 2 इंटू 1 इजिकल टू 2। इसी तरीके से आप x इजिकल टू 2 रखते हैं अगर, तो y का मान यानी f2 का जो मान आएगा सर 2 इंटू एक्स, एक्स का मान आपने 2 रख लिया तो सर आएगा 4, ठीक है ना। अब आप यहां पर देखिएगा, जब आप 1 रखेंगे, x का मान 1 रखेंगे तो आ रहा है आपका 2, ठीक है। जब आपने 2 लिया तो आया आपका 4। यहां पर 3 तक और आगे तक काउंट होंगे, नंबर होंगे, यानी 4 इसके अंदर होगा, जो आगे होगा, जैसे आपने 3 लिया तो इसमें आएगा कहीं पर होगा 6, क्योंकि रियल नंबर का सेट है, ठीक। तो आप इसी तरीके से रखते चले जाएंगे और बहुत सारे मान आपको पता होते चले जाएंगे, यानी, और आपको यह भी पता चल रहा है कि यहां पर जो है ये एक का संबंध एक के साथ है। अगर आप देखिए, अब आप कहें कि सर आपने माइनस में रख के नहीं दिखाया, जैसे कि आप x का मान रख देते हैं माइनस का 1 रख लेते हैं, तो जो y का मान है यानी f माइनस 1 का जो वैल्यू है वो कितना होगा 2 इंटू माइनस का 1 इजिकल टू माइनस का 2 होगा। अब यहां से क्या पता चला, यानी x में आपने -1 लिया तो y का मान जो है कितना आया -2 आया। तो एक एलिमेंट पर्टिकुलर किसी जो x का जो एक एलिमेंट है वो y के किसी एक एलिमेंट के साथ इमेज बना रहा है। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जब एक का संबंध एक से होगा तो वो एक एक ही फलन होगा, यानी 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है। इससे ये पता चल रहा है कि ये फलन जो है कैसा है, एक एक ही फलन है। सेकंड कंडीशन, इसने एक एक ही, हमें पता चल गया कि एक एक ही ये है। और आच्छादक हमें दिखाना है। आच्छादक में हम क्या दिखाते हैं, देखिए आच्छादक में हम यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमारा ये था x और ये था हमारा y, जिसको एफ एक्स कह रहे थे, रियल नंबर के सेट थे दोनों, ठीक है। आइए अब हमें आच्छादक लिखाना है, तो यहां लिखते हैं फॉर ऑन टू, या लिख दीजिए आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए, ठीक है, आच्छादक के लिए। आच्छादक में हमने कल आपको बताया था कि y का एवरी एलिमेंट जो है x के साथ प्री इमेज बनाएगा, तो वो आच्छादक होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। इन अदर केस वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, यानी आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास क्या है, एफ एक्स इजिकल टू 2x है। देखिए क्वेश्चन में दे रखा था एफ एक्स इजिकल टू 2x और ये रियल नंबर के सेट हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहां हम अगर 0 लेते हैं, यहां x का मान अगर मैं 0 लेता हूं तो y का मान जो है यानी f0 का मान जो है वो 2 इंटू 0 यानी 0 आएगा, 0 का 0 बनेगा। जब आप यहां पर आप x का मान रखिए, इमेजिन करिए x का मान जब आप प्लस का 1 लेंगे तो y का मान हमारा यहां पर कितना आ जाएगा, 2x का मान 2 इंटू एक्स यानी 2 आ जाएगा। जब आप 2 लेंगे तो 4 बनेगा, 3 लेंगे तो 6 बनेगा, और भी बहुत सारे मान। जब आप माइनस का 1 लेंगे तो आप कितना बनेगा यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर लेते हैं इफ x इजिकल टू -1, तो अभी हमने रखकर बताया था f
-1 का जो वैल्यू था कितना आया था, 2 इंटू -1 इजिकल टू माइनस का 2 आया था। तो यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस का 2 बनेगा, और ये सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना, सारे रियल नंबर्स हैं। तो इसके अनुसार हमें ये पता चल रहा है कि x के अंदर कोई भी नंबर नहीं बचा है जो जिसकी प्री इमेज यहाँ x में नहीं बन रही हो। अब आप थोड़ा सा डाउट होगा आपका कि सर ये इसके अंदर बहुत ऐसे भी बहुत से नंबर होंगे, जैसे कि मान के चलिए मैंने यहाँ पर जीरो से माइनस का 1 रखा तो माइनस का 2 बना, या 1 रखा जीरो के बाद तो 2 बना। सर 1 किसका बनेगा, जैसे प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, क्या इसकी भी प्री इमेज होगी? क्योंकि रियल नंबर के अंदर तो सारे नंबर्स आ गए, प्लस में भी माइनस में भी। तो इस +1 किसकी, यहाँ x का कौन सा मान लिया जाएगा जिसकी इमेज 1 बनेगी, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है y(f(x), इसे y(f(x) ये +1 कब बनेगी, ठीक है ना, +1। तो आप रख के देख लीजिए, क्योंकि y का मान है 2x इजिकल टू +1, x का मान आ जाएगा +1/2। या आप ये कह सकते हैं कि सर जब x में आप प्लस का 1/2 जो कि अवेलेबल होगा, क्योंकि मैंने केवल कुछ नंबर्स लिए हैं, जबकि रियल नंबर का मतलब बहुत सारी संख्या हो जाएंगी। तो जो रियल नंबर है 1/2 हाफ है, जब आप x का मान लेंगे, यहां मैं दिखा देता हूं, इफ x इजिकल टू 1/2 तो f(x) यानी f 1/2 2 इंटू एक्स, एक्स का मान 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सर जब हम x का मान 1/2 लेंगे तो उसकी इमेज जो है प्लस का 1 बनेगी, ठीक है ना, प्लस का 1 बनेगी इस तरीके से। तो हम ये कह सकते हैं कि y में की एलिमेंट्स ऑफ y इज एवरी प्री इमेज इन x, यानी y के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज x से y की तरफ बनेगा वो इमेज, और y से x की ओर बनेगा वो प्री इमेज, यानी y की प्री इमेज x के अंदर है। तो हम ये कह देंगे कि ये जो फलन है कैसा है, आच्छादक है, ठीक है ना। चलिए, तो हमने यहां पर ये प्रूफ किया है क्या, कि ये जो फंक्शन है, ये जो फलन है, ये फलन x R था, एक ही और आच्छादक था, ठीक है ना। चलिए, कितना टाइम हो गया सर? खत्म करूं? मेरे क्वेश्चन है 9, 4 रह गए। कितनी रखूं, दो, एक दो और बता दूं, इतनी बहुत है। एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ फिर। चलो तो ठीक, हाँ उसी क्वेश्चन तक रखेंगे। अच्छा, जब बोले हैं यही, ये जो क्वेश्चन है वो अगली नेक्स्ट क्लास में करा देंगे ना। तो फिर ये जो मैंने लिखा है वो आगे के 4 क्वेश्चन सेव रहेंगे आपके पास, लिखने पड़ेंगे। हाँ लिख लेंगे, चलो लिख लेंगे, वो तो लिख लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप इन क्वेश्चन को दोबारा से देखिए, अगर कोई परेशानी है, क्वेरी है तो मुझे बताइए, और कोशिश करिए जब ही हल निकलेगा, जैसे कहते हैं ना, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।